మలయాళం ఫిలిమ్స్లో ఏం చేస్తున్నారు సందీప్ అసలు? వాళ్ళు యూ లుక్ అట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్. You must be ashamed. What happened to my Malayalam cinema? Where has it gone? Kind of thing. तो आंजुलोंग मंजुलोंग बॉयज या तक कि दुर्शम की ओरिजिनल वर्जन भी मलयालम में बना था। तो ऐसी क्या चीज है कि मलयालम में कमर्शियल प्लस आर्ट का परफेक्ट बैलेंस होता है और वहाँ पर इतनी शानदार मूवीज बनती है शानदार परफॉर्मेंस के साथ। अब मूवी देखते हो, भले तुम हीरो पर फोकस करते हो, हीरोइन पर फोकस करते हो, लेकिन सबटली मूवी को अच्छा बनाने में कई सारी चीजें होती है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, राइटिंग, उसमें भी स्क्रीन प्ले राइटिंग, उसमें भी डायलॉग राइटिंग के लिए तुम ले लो ब्रह्मास्त्र का एग्जाम्पल। और स्टोरी तो कई सारी चीजें है, लेकिन स्क्रीन प्ले का बेस्ट एग्जाम्पल ले लो रंगस्थलम मूवी रामचरण की। सेम स्टोरी लेकिन स्क्रीन प्ले जिस तरह लिखा है देखने में मजा आता है। तो ये सब चीजें मलयालम में परफेक्टली तो की जाती है, लेकिन उसके साथ एक चीज पर और ज्यादा फोकस किया जाता है जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, साउथ की इंडस्ट्री और बॉलीवुड में जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता वो है जूनियर आर्टिस्ट। बॉलीवुड या फिर साउथ के बाकी की इंडस्ट्रीज ले लो, वहाँ के जूनियर आर्टिस्ट इतने प्रेडिक्टेड रिएक्शंस के लिए या फिर परफॉर्मेंस देते हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उस सीन पर पड़ता है, मूवी पर पड़ता है। मतलब बॉलीवुड में ले लो, अगर तुम जूनियर आर्टिस्ट हायर करते हो जो आए होते हैं एक्टर हीरो बनने के लिए, तो वो जूनियर आर्टिस्ट बनते हैं, मतलब स्टेरियोटाइप हो जाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर स्टेरियोटाइप हो जाते, तो जूनियर एक्टर का क्या ही हाल होगा। लेकिन 90s से लेकर अब तक देखा होगा कि कुछ एक्टर्स विलेन के रोल में ही दिखेंगे, कुछ एक्टर पुलिस वाले के रोल में दिखेंगे। और जब भी मूवीज होती है तो कास्टिंग डायरेक्टर टैलेंट ढूंढने के बजाय इन एक्टर को फिर से कास्ट कर लेते हैं। वो आते हैं अपनी शिफ्ट के हिसाब से और वो वैसे रोल 4-5 बार करने पड़ते हैं उनको, कई बार एक दिन में। मतलब ये कह लो कि वो इतने बार कर चुके कि उनके लिए कुछ नया नहीं रहा उसमें। उनके लिए वो एक जॉब की तरह हो गया जिसमें पैशन नहीं, उनको कुछ करने की इच्छा नहीं। और ये सभी इंडस्ट्रीज के साथ है। लेकिन यही पर मलयालम इंडस्ट्रीज आप देखोगे जूनियर आर्टिस्ट भी क्या लेवल के परफॉर्मेंस देते हैं। आपको मलयालम या फिर मराठी इंडस्ट्रीज ले लो, इनमें जूनियर आर्टिस्ट पे याद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ट्राई किया जाता है न्यू एक्टर्स को एज ए जूनियर आर्टिस्ट या फिर सपोर्टिंग एक्टर जो छोटे छोटे रोल के लिए। और ये चीज खुद ऐसे सराजा मौली जी ने कही है। संदीप रेड्डी जी के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बताया था संदीप रेड्डी माँ को कि जूनियर आर्टिस्ट देख के मलयालम इंडस्ट्री के मुझे खुद को कान के नीचे मारने का मन करता है खुद की, क्योंकि इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग करते हैं वहाँ के जूनियर आर्टिस्ट। The junior artists in our films are, they have to agree, very low standard. तो उसको ट्राई करना चाहिए। या फिर रास्ते से एक्टर उठा लो, रास्ते से किसी भी को उठाकर शूटिंग पर ला दो। लेकिन जो स्टीरियोटाइप हो चुके हैं जूनियर आर्टिस्ट, जिनका काम ही है आना, कॉस्ट्यूम पहनना और एक्टिंग करके चले जाना, इनका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज, मलयालम इंडस्ट्री अभी से नहीं, बहुत पहले से ही बहुत बड़े तरीके से सिनेमा बनाते आ रही है। मतलब ये कह लो कि मलयालम इंडस्ट्री में आर्ट प्लस कमर्शियल सिनेमा बहुत पहले से बनता आ रहा है। इनफैक्ट कई मलयालम मूवीज के हमने रीमेक भी किए, ज्यादातर मोहनलाल की मूवीज के किए, जैसे जैकी श्रॉफ की गर्दिश मूवी देखोगे तो वो मोहनलाल मूवी की रीमेक है। अभी दुष्यम देखोगे तो वो उन्हीं की मूवी की रीमेक है। और स्पकड़ीम, रावण प्रभु, मतलब कई सारे कल्ट क्लासिक मूवी है वहाँ की, जिन्हें आप अभी देखोगे तो भी बोलोगे यार आयर ऑफ द टाइम स्क्रिप्ट है इसकी। लेकिन बीच में मलयालम इंडस्ट्री का ये कह लो फोकस हिल गया था। फोकस हिल गया मतलब वो भी तमिल थे बॉलीवुड की तरह माइंडलेस कमर्शियल एक्शन मूवीज बनाते जा रहे थे। और यहाँ तक कि कमल हसन को भी आगे आकर कहना पड़ा कि ये मलयालम सिनेमा जिसमें आर्ट इन जैसी चीजें देखने को मिलती थी, अब वो ऐसे घटिया मूवीज कैसे बनाने लगे। The dark period which happened in Kerala. Yes. You must be ashamed. What happened to my Malayalam cinema? Where has it gone? सिनेमा अच्छा बनता है, लेकिन एक चीज बता दो, मलयालम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लॉस में भी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे हम भी एक वक्त पर सोशल इश्यूज के ऊपर बार बार मूवी देखकर थक चुके थे, या फिर पेट्रोटिज्म के लो अक्षय कुमार की मूवीज, वैसे ही केरला में लोगों को इन सिनेमा में कुछ नया रह नहीं गया था। और इस समय वहाँ पर अल्लू अर्जुन और थालापति विजय का बहुत क्रेज बढ़ गया था। मतलब ये मानो कि वो वहाँ के सुपरस्टार है, या फिर दो एक्टर के लो जिनका बहुत क्रेज है केरला में। लेकिन फिर से आए मलयालम इंडस्ट्री में जो ये नए डायरेक्टर है, इन्होंने पहचाना कि भाई अब आर्ट बहुत हो चुका। इन्होंने फिर आर्ट प्लस कमर्शियल मूवीज ट्राई करना शुरू किए, जिसे अच्छा खासा रिस्पांस मिलने लगा। इसके बाद बात करें परफॉर्मेंस की, तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार ही रह चुके हैं मोहनलाल और मम्मूटी, जिनको वर्ल्ड का बेस्ट एक्टर कहते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मोहनलाल की पुरानी मूवीज देख लो, आपको इनके एक्टिंग में एक मैजिक देखने को मिलेगा। सेम विथ मम्मूटी। और जब आपके
यहाँ के सुपरस्टारों ने एक एक्टिंग का स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, तो जाहिर सी बात है जो भी नए एक्टर आएंगे तो उनकी जगह लेने तो कुछ वैसा ही करना पड़ेगा, यानी न्यू सुपरस्टार बनने के लिए। तो मलयालम के जो एक्टर्स भी देखोगे, फहद फासिल ले लो, टॉमिनो थॉमस ले लो, निविन पॉली ले लो, या फिर खुद ममूटी के बेटे दिलकर सलमान, आप इन सब में देखोगे सबकी फिल्मोग्राफी में एक वर्सैलिटी देखने को मिलती है। मतलब कोई भी एक जॉनरा पकड़कर उसके पीछे नहीं भागता, जो हमें बॉलीवुड या फिर अदर इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। कोई एक्शन से हिट होता है तो फिर एक्शन ही करता है, कोई रोमांस से हिट होता है तो फिर वो रोमांस मूवी करते जाता है। मलयालम में वैसा नहीं है। मलयालम के स्टार जितने चैलेंजिंग परफॉर्मेंस हो सके उतने देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निविन पॉली, उन्होंने मिथुन जैसी मूवी की, माना कि निविन पॉली चल नहीं रहे, फिर भी वो देखो फोकस कर एक कंटेंट वाली मूवी दे। फहद फासिल की तो क्या ही बात करो। बेसिकली यहाँ मूवीज भी लो बजट में बनती है, और यहाँ तो पहले एक्शन मूवीज बहुत ही कम बनती थी। तो बेसिकली यहाँ पर एक्शन मूवीज बहुत कम बनती थी, तो यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाता था कॉमेडी ड्रामा या फिर रोमांस ड्रामा। लेकिन ममूटी की भीष्म पर्व मूवी आई और उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद यहाँ के डायरेक्टर को पता चला कि ऑडियंस को कैसी मूवी चाहिए। लेकिन चौथा और सबसे मेन फैक्टर राइटर्स, यहाँ के राइटर्स को पूरी क्रिएटिविटी दी जाती है, यानी इनके ऊपर ज्यादातर कोई प्रेशर नहीं होता कि हीरो को ऐसे ही दिखाना है। जो बॉलीवुड में देखोगे तो हीरो को एक इमेज है। यहाँ तक के पहले कई बड़े सुपरस्टार कहते थे कि मुझे मूवी के छोटे मोटे मिलन हाथ भी नहीं लगाएंगे, वही पर मलयालम इंडस्ट्री के राइटर को, डायरेक्टर को छूटे कि वो हीरो को जिस तरह चाहे उस तरह दिखा सकते हैं, जिससे राइटिंग भी इम्प्रूव होती है। यही कह लो कि सोशल मीडिया की वजह से आज हम कोई भी कंटेंट दे सकते हैं, तो उसमें मलयालम इंडस्ट्री भी फाइनली जो डिजर्व करती थी अप्रिसिएशन वो मिल चुका है।